तो क्यूब कैसा दिखता है वही पता है ना, स्क्वायर का 3D होता है। इसका अगर साइड ए है, सारा साइड अगर एच ए है तो वॉल्यूम हो जाएगा ए क्यूब। लैटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, चार वॉल्स का एरिया क्या होता है इसका, 4a²। एक होता है टोटल सरफेस एरिया, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, इसमें 4 को वॉल होता है, एक सीलिंग होता है और साथ में फ्लोर भी होता है। इसका हो जाएगा कितना, ये सब पता है। क्यूबॉइड का बताना, क्यूबॉइड मतलब रेक्टेंगल का 3D। हाँ, रेक्टेंगुलर प्रिज्म। इसका वॉल्यूम बताओ, इसका अगर ये वाला L है, ये B है और ये H है, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा L इंटू बी इंटू H। इसका लैटरल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, नहीं नहीं वो सही बोला, 2L प्लस बी इंटू एच। टी एस से होता है वो। ये सब पता है क्यों, एक बार सबको पता है क्यों होता है ऐसा, ऐसा रीज़न पता है ना, नहीं फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला क्यों होता है, डेरिवेशन अगर पूछेंगे कैसे आया तो बता दोगे ना, ठीक है। इसका लैटरल सरफेस एरिया मतलब पता है, वही 4 दीवार का एरिया और ये वाला 4 दीवार प्लस सीलिंग प्लस फ्लोर सब मिला के, ठीक है। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है वो बताओ एक बार, वॉल्यूम का मतलब कैपेसिटी, वॉल्यूम का मतलब होता है कैपेसिटी। कैपेसिटी का कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो उसको क्या निकालना पड़ेगा, उसमें वॉल्यूम। 4 दीवार का पेंट वगैरह करना होगा तो क्या निकालना पड़ेगा, LSA। और 4 दीवार प्लस सीलिंग का भी काम होगा और फ्लोर का भी काम होगा, तब क्या निकालेंगे, टोटल सर्विस एरिया, ठीक है। इसको लिखना है तो लिखो, नहीं तो मिटा रहे हैं, इसको पता है सब। अच्छा, तो यहाँ पे भी ऐसे, यहाँ से ऐसे क्यूबॉइड जाएगा, इस कोना में होगा तो इस कोना में आएगा, इमेजिन कर पा रहे हो, तो क्या होगा बता पाओगे, इसका डायगोनल निकालो, मतलब खुद से, रटा हुआ नहीं होगा, कोई जरूरत नहीं है। चलो देखो, वहां से एक रस्सी ठोकेंगे हम ऐसे, रस्सी और बांध देंगे वहां तक, ठीक है। तो इस रस्सी का लेंथ निकालना है, इस रस्सी से राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, एक ट्रायंगल का साइड ये वाला होगा और दूसरा वाला ऐसे होगा, क्या नीचे नीचे डायगोनल, समझ आ रहा है क्या, ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। तो ये वाला साइड अगर क्यूब है तो ये वाला क्या होगा, ए, और ये वाला पता है क्या हम लोग को, ए क्या, ए। सारा साइड ए है, ए, ठीक है, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, वो भी ए, ठीक है। सारा हाइट भी क्या, ए, समझ आ गया इतना। अब हमको पता करना ये वाला, वो वाला पता करना है, उसके लिए ये पता होना चाहिए जो कि पता है ए है, और ये पता करना चाहिए, तो ये पता है क्या, नहीं। अब जमीन को देखो एक बार, जमीन से ऐसा लाइन खींचा हुआ है, ये वाला पता करना है, बट यहाँ एक ट्रायंगल बन रहा है, ये तो ए है और वो भी क्या है, ए है, मतलब यहाँ पे एक नीचे वाला जो जमीन बन रहा है इसका ये पता करना है, और ये भी ए है, ये भी ए है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, रूट अंडर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मतलब 2a²। तो ए बाहर निकल जाएगा, रूट 2a होगा। तो कौन सा, ये वाला निकला है रूट 2 की ये वाला निकला, ये नीचे वाला निकला। इमेजिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तुम भटक गए ट्रैक से, नहीं इमेजिन कर पा रहे और किधर नहीं कर पा रहे हो तुम लोग इमेजिन कर पा रहे हो। हम लोग ये निकाले अभी नीचे वाला जमीन से डायगोनल जो है, जमीन वाला डायगोनल, ये जमीन को सोचो बस, ठीक है। अभी जमीन से एक रास्ता ऐसे एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो ट्रायंगल कौन सा बनेगा, ये दिखा, ठीक है। तो वो वाला साइड क्या है, ए है, और ये वाला भी क्या है, ए है, ये निकालना है। तो ए है, ये है, ये निकालना है, तो ये निकल गया। अब ये निकल गया, रूट 2a है, ठीक है। ये पता है कितना है, ए, और यही रस्सी जो टांगे थे हम लोग वो निकालना है इस बार। तो इस बार जो नया ट्रायंगल बना वो बना ए, ये वाला है तुम्हारा रूट 2a, और ये पता करना है A√2। अच्छा, ये गलत बोल रहे हो ना, A√2 होना चाहिए। अरे भाई, रूट 2a बोले और A√2 बोले, बात बराबर है दोनों, ठीक है। 2 × 3, 3 × 2, बात बराबर है ना इसमें। अच्छा तुम सब, हाँ अच्छा ठीक है, A√2। तो अब ये पता करना है, तो क्या होगा, रूट अंडर इसका स्क्वायर जो कि है A², और इसका स्क्वायर क्या होगा, ए का स्क्वायर तो A², और रूट 2 का स्क्वायर 2a², तो कितना आ जाएगा, तो ए निकल जाएगा बाहर, और रूट 3, मतलब डायगोनल कितना आ गया इसका, A√3। समझ आया क्या, वैसी सेम तरीके से इसको भी निकालेंगे, तो इतना आ जाएगा, रहने देते हैं अभी। लिख लो, डायगोनल्स लिख लो, इंपॉर्टेंट है। सिलेंडर कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है कुछ, ये है सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। सॉलिड मतलब पूरा भरा हुआ है अंदर में, ठीक, सॉलिड ही रहता है, लिक्विड होता नहीं है। एक होता है हॉलो सिलेंडर कुछ ऐसा दिखता है, हाँ, जैसे पाइप होता है वैसा ही हॉलो सिलेंडर है, इसके ऐसा अंदर से ऐसे आर पार हो सकता है, हवा है, कुछ नहीं है अंदर,
ठीक है, तो इसको बोलते हैं हॉलो सिलेंडर। हम लोग सॉलिड सिलेंडर का तीनों चीज़ें लिखेंगे। पहले लिखेंगे वॉल्यूम, क्या होता है फॉर्मूला याद है, 9 पाई आर स्क्वायर एच। ये वाला रेडियस है और ये वाला हाइट है। इसका लैटरल सरफेस एरिया होता है क्या? नहीं, इसी का नाम चेंज होकर बन जाता है सी ए से, कर्व सरफेस एरिया, 2 पाई आर एच। ये अगर एक सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर, तो इसका देखो ये वाला जो एरिया दिख रहा है, ये वाला है कर्व। तुम अपने को थप्पड़ क्यों मार रहा है? क्या हो गया, नहीं समझ में आ रहा क्या? चींटी मच्छर जैसा मार रहा है तुम। मच्छर को उस चींटी को लगेगा हम मच्छर है क्या? ऐसे कौन मारता है? चींटी को मसला जाता है, मच्छर को मारा जाता है। तो ये सिलेंडर अगर ये सिलेंडर अगर है तो सिलेंडर का ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये वाला एरिया, ये जो एरिया है, ये एरिया कैसा है? कर्व एरिया है ना। बट ये वाला एरिया और ये वाला एरिया कैसा है? फ्लैट। तो इसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, और इन लोगों को क्या बोलते हैं? फ्लैट सरफेस एरिया। और सारा मिला के क्या बोलते हैं? टोटल सरफेस एरिया। लैटरल नहीं बोलते, लैटरल का मतलब होता है साइड्स। जैसे यहाँ पे ये लैटरल चलेगा, बट जैसे ही मार्कर का बात हो जाएगा इसको लैटरल नहीं बोलेंगे, इसका नाम बदल जाएगा, क्या हो जाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, इसको नहीं जोड़ेंगे कर्व्ड में, कर्व्ड में बस ये वाला पार्ट। ठीक है, ओके। 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच क्यों हुआ ये बता पाओगे भाई? ये क्यों हुआ ये बता पाओगे? पाई आर स्क्वायर, देखो समझना, अगर एक छोटा सा प्लेट लेते हैं तो सर्कुलर प्लेट, तो उसका एरिया कितना होगा? सर्कुलर प्लेट का एरिया पाई आर स्क्वायर होगा। पाई आर स्क्वायर को अगर एच टाइम्स हम खींच देंगे तो क्या आ जाएगा? पूरा सिलेंडर नहीं आ जाएगा? तो पाई आर स्क्वायर एच टाइम्स, तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, तो क्या निकल जाएगा? पूरा वॉल्यूम निकल जाएगा। बात समझ में आया? जैसे पानी एक सरफेस में प्लेट में रखें और उस पानी को पूरा ऊपर तक एच हाइट तक ऐसे मल्टीप्लाई कर दिए तो पूरा सिलेंडर में पानी आ गया, तो पाई आर स्क्वायर इसका वॉल्यूम हो गया। अब आते हैं सी ए से। सी ए से मतलब होता है, इसका देखो एक सर्कल बन रहा है यहाँ पे, इस सर्कल का सरकमफेरेंस को हम लोग एच टाइम्स क्या कर दिए? खींच दिए, तो बन गया 2 पाई एच टाइम्स। समझ आ रहा है? 2 पाई आर इंटू एच टाइम्स, सरकमफेरेंस इंटू इट्स हाइट, तो आ गया तुम्हारा सी ए से। और टी ए से मतलब तो पता ही है, जो सी ए से है वो तो रहेगा ही, साथ में क्या रहेगा? 2 फ्लैट सरफेस एरिया। ये है सी ए से, एक फ्लैट सरफेस एरिया ये वाला, एक फ्लैट सरफेस एरिया ये वाला। इसका एरिया कितना होगा? और इसका दोनों मिला के 2 पाई आर स्क्वायर, तो प्लस में हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ये वाला है कर्व्ड सरफेस एरिया, ये है फ्लैट सरफेस एरिया, दोनों में आप कॉमन ले लो, 2 पाई आर कॉमन, तो यही है टीएसए का फॉर्मूला। ठीक है, लिख लो। सॉलिड सिलेंडर। अब आता है हॉलो सिलेंडर का बारी। हॉलो सिलेंडर का 2 रेडियस होगा ना, एक छोटा आर और एक बड़ा आर। इसका वॉल्यूम बता पाओगे? अरे अच्छा, वॉल्यूम का मतलब क्या बताएं? कैपेसिटी। देखो वॉल्यूम का 2 मतलब निकल सकता है, ठीक है, एक होता है कैपेसिटी और एक और बताओ, 9 में पढ़े थे। हाँ, स्पेस, हाँ वही तो कैपेसिटी है। एक और है, एक और मतलब उसका कितना मटेरियल, हाँ कितना मटेरियल यूज हुआ उसको बनाने के लिए। जैसे इसका वॉल्यूम अगर कोई पूछे तो इसका 2 मतलब निकलेगा, कितना अंदर चीज़ अटेगा। मान लो ऐसे तुम पतला सा टीन का बना हुआ है, एकदम पतला सा, इसमें कितना पानी अटेगा, तो क्या निकालोगे तुम लोग? वॉल्यूम निकालोगे। ठीक है, समझ में आ गया? और एकदम पूरा भरा हुआ लोहा का, एकदम पूरा लोहा से भरा हुआ है, अब पूछेगा वॉल्यूम निकालो, कितना मटेरियल यूज हुआ है, कितना लोहा यूज हुआ है इसको बनाने के लिए, तो भी क्या निकालेंगे? वॉल्यूम निकालेंगे। इस केस में देखो, इस केस में ये वाला पार्ट क्या है? एकदम खाली सा है ना, इधर से एयर पास हो सकता है, और पेरिफेरल में क्या लगा हुआ है? मटेरियल होगा। सुनो पहले, अगर मान के चलो वॉल्यूम निकालने बोले, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या निकालेंगे? ये वाला अंदर वाला निकालेंगे कि ये वाला जो बाहर वाला है वो नहीं? बाहर वाला निकालेंगे। तब जब बाहर वाला निकाल रहे हैं तब ये तो कैपेसिटी का बात नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है? तब किसका बात हो रहा है? मटेरियल यूज का बात हो रहा है, कि अगर लोहा से इसको बनाया गया होगा तो कितना लोहा यूज किया गया होगा, तो लोहा कितना यूज किया गया होगा, यही इतना ही यूज किया गया होगा। समझ आ रहा है? तो ये वॉल्यूम क्या बताना चाह रहा है हम लोग को? मटेरियल यूज्ड। मतलब 2 पर्सपेक्टिव से वॉल्यूम को देखा जाता है, मटेरियल यूज्ड और कैपेसिटी। ठीक है, इसका बताओ कैसे निकालेंगे? पहले बड़े वाले सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल देना, फिर माइनस कर देना छोटा वाला एयर वाला वॉल्यूम, क्योंकि ये तो है ही नहीं, क्योंकि वॉल्यूम मतलब बड़ा वाला निकालोगे पूरा निकल जाएगा, जितना मटेरियल है उतना भी और एयर भी। तो एयर का वॉल्यूम को हम लोग क्या कर देंगे? फिर माइनस कर देंगे, मतलब हो जाएगा पाई बड़ा आर स्क्वायर एच, अगर ये एच है तो, माइनस पाई छोटा आर स्क्वायर एच। सॉल्व करोगे तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एच। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया बताओ क्या होना चाहिए तुम लोग के हिसाब से? माइनस करेगी प्लस करेगी? 2 पाई आर एच। ओके, बस वही करना, इंक्लूड करना है कि एक्सक्लूड करना है? ये बोल रही है, पहला आंसर आया 2 पाई बड़ा आर एच माइनस 2 पाई छोटा आर एच। बाकी बोलो और क्या लग रहा है?
माइनस की जगह प्लस होगा। और कोई तुम लोग प्लस प्लस वाले कितने जन हो? प्लस वाले माइनस 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 वाले तुम हो बस। प्लस माइनस प्लस न्यूट्रल भी हो सकता है कोई हाँ न्यूट्रल कुछ नहीं कहना चाहोगे दूरवी? हाँ अच्छा सेम सेम ओके। तुम्हारा बताओ प्लस माइनस प्लस होगा ठीक है आंसर फाइनल। प्लस क्यों होगा बता रहे हैं। अगर तुम एक सिलेंडर को देख रहे हो हॉलो सिलेंडर को देख रहे हो ठीक है तो तुमको बोला कि इसके कर्व सरफेस एरिया क्या दिख रहा है तो तुमको क्या देखना है कि कर्व वाला पार्ट कहाँ कहाँ है। तो एक बाहर बाहर दिख रहा है जैसे ऐसे देख रहे हो तो बाहर बाहर एक कर्व दिख रहा है और एक ऐसे देख रहे हो तो अंदर भी एक कर्व दिख रहा है। तो बाहर वाला कर्व कितना हो जाएगा 2πRh और अंदर वाला कर्व कितना हो जाएगा 2πRh। अब तुमको पेंट करने बोले कि जितना भी कर्व सरफेस एरिया उसको पेंट कर दो तो क्या करोगे ये वाला पूरा बाहर पेंट करोगे प्लस अंदर वाला भी पेंट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा क्योंकि वो भी तो कर्व पार्ट है। तुमको ज़्यादा करना पड़ रहा है इसलिए क्या हो रहा है प्लस ही ना करना पड़ेगा माइनस तो नहीं। समझ आ गया क्या? तो प्लस होगा ये सही है 2πr+r/h फाइनल। टीए से बता दो तुम लोगों को याद नहीं आ रहा है कुछ ऐसा 9 वाला ऐसा कुछ किए थे हम लोग पता है? सी एस से मतलब ये वाला पूरा लिख देना ये लिख देंगे पूरा बहुत बढ़िया। और वो बोलना चाह रही है कि ये तो है ही जैसा है ठीक है इसके अलावा फ्लैट सरफेस क्या दिख रहा है फ्लैट सरफेस तो हम लोग इसको देखेंगे ऐसे ऊपर से तो ऐसा कुछ दिखेगा जब इसको देखेंगे ना तो ऐसा दिखेगा ऐसा कुछ दिखेगा। यहाँ पे हवा दिख रहा होगा एयर और यहाँ पे तुम्हारा मेटल दिख रहा होगा। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? इमेजिन हो रहा है इमेजिन। जब ऐसे देखोगे तुमको फ्लैट सर्फेस एरिया से रिंग जैसा दिखेगा सर्कल नहीं दिखेगा। तो इसको रिंग को कैसे निकालेंगे रिंग का एरिया को तो बड़ा वाला सर्कल का एरिया निकालेंगे उसमें छोटा वाला सर्कल का एरिया को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो कितना आएगा बताना प्लस बड़ा मतलब πr² बड़ा वाला सर्कल उसमें से माइनस करना पड़ेगा छोटा r πr² ठीक है। और ऐसा ऐसा कितना है ऊपर और नीचे दोनों जगह है तो इसको पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से 2 से। समझ आया क्या पूरा? तुमको नहीं आया मोनालिसा तुमको भी नहीं आ रहा है और किसको नहीं आ रहा है तुमको आ रहा है? हाँ लिख सकते हैं इसके बाद वाला स्टेप में कर देंगे। देखो पहला वाला इसमें क्या आया 2πr+r/h इस दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा 2π ठीक है। समझ आ गया इतना? अभी बताना एक चीज और समझ में आएगा तो बताना 2π हम कॉमन लिए और कुछ कॉमन आएगा क्या? और कुछ कॉमन सही से देखो हाँ आर बड़ा वाला आर छोटा वाला क्या प्लस माइनस कुछ लगा दो बीच में हाँ r+r कॉमन आएगा हाँ बहुत बढ़िया। इसमें क्या बचा है मेरा राइटिंग इतना भी खराब नहीं है वही दिख रही है। इसमें क्या बचा इस a² माइनस b² में दो चीज है a+b a-b मतलब r+r r-r r+r निकल चुका है तो r-r बच रहा है। समझ में आया क्या? तो ये हो गया मेरा फाइनल वाला टीएस है। तुम लोग रटना चाहो तो इसको रट सकते हो बट मत रटो ये वाला फॉर्म याद रखो कैसे कैसे निकाल रहे हैं कि जब वैल्यूज दिया रहेगा ना तो ये साथ दे ना दे तुम्हारा कॉन्सेप्चुअल ज्ञान साथ देगा और अलग अलग निकाल के प्लस कर देना आंसर आ जाएगा। समझ आ रहा है कि पहले कर्व सर्फेस एरिया निकाल लिए फिर अंदर वाला निकाल लिए फिर प्लस कर दिए फिर उसमें से ये रिंग निकाल के मल्टीप्लाई 2 करके फिर प्लस कर दिए चलेगा ऐसे भी करोगे। नेक्स्ट है कोन। इसका आर ये वाला है एच ये वाला है इसका वॉल्यूम बताओ कितना होता था 1/3πr²h ठीक है ओके। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया बता दो कुछ भी बोलते रहो मतलब जहां लग जाए πr/l का मतलब क्या होता था वाह ये याद है। इस टेढ़ा वाला हाइट को स्लैंट हाइट बोलते हैं और सीधा वाला को नॉर्मल हाइट बोलते हैं ठीक है। एल का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे हाँ मतलब यहाँ पे ऐसे तुम लोग पाइथागोरस लगाओगे तो h² + r² लग जाएगा √h² + r²। टीए से बता दो टीए से πr/l तो होगा ही होगा प्लस कितना फ्लैट सर्फेस एरिया दिख रहा है फ्लैट सर्फेस एरिया कितना है एक सर्कल πr²। तो πr कॉमन l + r ये स्फीयर है कुछ ठीक है इसका रेडियस r है
बताओ इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला याद है किसी को? पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यूब। एच नहीं है, एच इसमें कहाँ से आएगा? इसका कर्व्ड सरफेस एरिया बताओ। नहीं, और तुक्का मारो, कितना ढेला है तुम्हारे पास टोटल? 4 पाई आर स्क्वायर। इसका टीएस से कितना होगा? वाह, तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ। इसको टीएसए में क्या होता है? क्यों रीजन इसका कर्व भी है जो है, तो फ्लैट सर्फेस एरिया है ही नहीं, इसका कर्व सर्फेस एरिया टीएसए दोनों सेम होगा। ठीक है, इसको भी लिख लो। इसका ये अगर आर है, सुनना, अगर ये आर है तो ये एच होगा कि आर होगा? आर ही होगा। क्यों? क्योंकि रेडियस हर जगह सेम ही होता है। चलो, अच्छा हाँ सर बोलिए। आज सर इन लोग का क्लास 6:15 से। ओह अच्छा, फिजिक्स है सर 6:15 से। इसका वॉल्यूम बताओ। इसका आधा हो जाएगा, तो इसका आधा मतलब बाई 2 करोगे तो 2 का 2 4 हो जाता है, इसलिए 2 ऊपर वाला, नीचे 3 पाई आर क्यूब, सेम टू सेम, बस इसका आधा करोगे तो 4 का 2 बन जाएगा। समझ आया कैसे हुआ? इसका सी एस ए बताओ। इसका आधा 2 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। इसका टी एस ए बताओ। सेम होगा क्योंकि इसमें भी फ्लैट सरफेस नहीं है, फ्लैट सरफेस, काटे तो फ्लैट दिखला ना, वो हद हो गया। इसमें एक सर्कल फ्लैट दिख रहा है, हाँ कितना होगा बताओ? पहले तो इसका आधा कर दो तो 2 पाई आर स्क्वायर, इतना का 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये वाला जो फ्लैट सरफेस एरिया दिख रहा है तो हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। समझ आया कैसे? 2 क्यूब्स, 2 को क्यूब है। फ्रस्ट्रेट मत करो। हाँ नहीं हट गया। फ्रस्टम ऐसा होता है, बाल्टी ऐसे इसको बोलते हैं फ्रस्टम। दो को क्यूब है, ठीक है, ऐसा 2 को क्यूब है, उसको पूछना चाहिए ना। ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है जॉइंट एंड टू एंड। हर एक का वॉल्यूम कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। इसका भी वॉल्यूम 64 है, एक और है उसका भी 64 है। हमको पता चल रहा है, वहीं से आवाज आ रहा है। अब इन लोग को ज्वाइन कैसे किया गया है? एंड टू एंड मतलब ऐसा कुछ, इसके साथ सटा के रखा गया एक और। समझ में आया? 2 क्यूब है, दोनों को क्या कर दिए, इसे जोड़ दिए। समझ आ रहा है? दोनों का कितना हो गया वॉल्यूम? 64 ईच है कि क्या है? ईच ऑफ वॉल्यूम, हाँ। तो सारा वॉल्यूम मिला के कितना हो जाएगा? वॉल्यूम पूछे यस? नहीं, हम दोनों का वॉल्यूम पूछ रहे हैं अभी, हम पूछ रहे हैं, क्वेश्चन अलग पूछा है। दोनों समझ में आ रहा है? जैसे इसका 64 सेंटीमीटर क्यूब है और इसका भी 64 सेंटीमीटर क्यूब है, दोनों मिला के कितना वॉल्यूम हो गया? इतना हो गया ना। अब ये अगर ए है, इसका हर साइड अगर ए है तो इसका टोटल का कितना होगा? 2a हो जाएगा। मतलब लेंथ इसका कुछ दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ। एक काम करते हैं, वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब, उसका फॉर्मूला लिखते हैं। क्या होता है फॉर्मूला वॉल्यूम का? ए क्यूब। वॉल्यूम किया कितना दिया हुआ है? इक्वल्स टू ए क्यूब, तो हो जाएगा 8। कितना का क्यूब बताइए? ए इक्वल्स टू कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। नहीं, सिग्नल वापस नहीं देना है। तो अगर ये 4 है तो ये भी कितना होगा? इसका ब्रेथ कितना होगा और हाइट कितना होगा? तो इस पूरे फिगर का लेंथ कितना है? लेंथ 8, हाँ ओके, क्योंकि ये क्यूबॉइड बन चुका है। ठीक है, इसका ब्रेथ कितना होगा? 4। एच कितना होगा? अब क्या निकालने बोला वो निकालते हैं। सरफेस एरिया निकालने बोला है, जिसका सरफेस एरिया निकालने बोले तो अब पता ना चले कि सी एस से निकालने के टी एस से। सिर्फ सरफेस एरिया बोला है तो टी एस से निकालना। जब कुछ ना बोले, सिर्फ सरफेस एरिया बोल के छोड़ दे तो टोटल सरफेस एरिया निकालना, टोटल वाला। ठीक है, तो टी एस से निकालते हैं। टी एस का फॉर्मूला क्यूबॉइड का याद है क्या? क्यूबॉइड। अभी क्या बन गया? ये लोग जोड़ दिए तो क्या बन गया? क्यूब था, तुम सही बोल रहे हो, बट इन लोग को जोड़ दिए तो क्या बन गया? क्यूबॉइड। तो टी एस क्यूबॉइड का सोचना है।
एल कितना है बोलो? 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 64 प्लस 16 करके ही बता दो। 78 कितना आ गया? 160 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। क्यूब 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 होगा क्या? वॉल्यूम का यूनिट क्यूब होता है, एरिया का स्क्वायर होता है, ठीक है, और लेंथ का सिर्फ सेंटीमीटर। चलो चलो फास्ट, टाइम नहीं ज़्यादा। नंबर 2, वेसल इज द फॉर्म हॉलो हेमिस्फीयर। एक वेसल है, वेसल हॉलो हेमिस्फीयर के फॉर्म में, ऐसा हेमिस्फीयर है हॉलो। रुक जाओ, अभी बनाना नहीं, देखते हैं पूरा क्वेश्चन क्या है। माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर का मतलब क्या? इसके ऊपर ऐसा है कुछ, ये समझ में आया? एक हॉलो हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर एक क्या है? हॉलो सिलेंडर है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14। इस हेमिस्फीयर का डायमीटर 14 है, रेडियस कितना होगा? 7। और क्या उसके बाद? एंड टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13। टोटल हाइट 13 है, मतलब कहाँ से कहाँ? यहाँ यहाँ ये पूरा 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 13 है। ओके, अच्छा इतना कितना होगा? बहुत बढ़िया। इतना कितना होगा? 13 माइनस 7, ठीक है दूरबी। अभी तुम सोच रहे थे ना कैसे 6 आया? हाँ हमको पता है। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। इसका पूरा इनर सरफेस एरिया निकालना है, मतलब सरफेस एरिया सिर्फ बोला है, मतलब क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया। तो क्या क्या करेंगे? सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है हेमिस्फीयर, ठीक है, हॉलो लिख लेना। हाँ लगभग एक ही चीज। चलो इसमें बताओ सिलेंडर कितना आ जाएगा? क्या हो गया? बोलो बोलो। अरे रुक जा कुछ बोलो। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वेसल निकालना है, तो इसका सी एस लेना पड़ेगा ऑब्वियसली। हाँ इसका टी एस ए मतलब क्या हुआ? इसका टी एस ए मतलब ये वाला पूरा, क्योंकि ये तो दिख नहीं रहा ना, ये वाला पोर्शन। क्या ये वाला दिख रहा है क्या हम लोग को? नहीं दिख रहा, तो सी एस ए और सी एस ए दोनों सी एस ए लेना पड़ेगा। 2 पाई आर एच। क्या बोल रहे हो? ग्लिच हो रहा है तुम्हारा कुछ? कौन सा? अरे यहाँ पे देखो, हॉलो सिलेंडर मतलब दो होता है। एक हॉलो मतलब देखो यहाँ समझो पहले, इसमें पूरा सीट से बना हुआ है, एकदम पतला सीट से, और पूरा खाली है, ये पूरा आर पार हो सकता है। तो ये भी हॉलो सिलेंडर है, और हॉलो सिलेंडर ये भी है, ठीक है। अब क्वेश्चन में इसको भी लिख देगा हॉलो, इसको भी लिख देगा हॉलो, तो सब हाँ बता रहे। समझोगे कैसे कि कौन सा हॉलो है, कौन सा का बात कर रहा है? तो अगर एक ही सिलेंडर का दो रेडियस दिया हुआ है, एक्सटर्नल रेडियस इज दिस, इंटरनल रेडियस इज दिस, समझ जाना इसका बात कर रहा है। और बोल दिया कि एक हॉलो सिलेंडर है जिसका रेडियस इतना है, बस, और कुछ बोला ही नहीं है, मतलब ये वाला हॉलो का बात कर रहा है, एकदम पतला सा सिलेंडर है जिसका आर पार खाली है, ठीक है। सॉलिड सिलेंडर मतलब भी हॉलो सिलेंडर जैसा ही है, बस एयर की जगह में कोई मेटल भरा हुआ है, आयरन वगैरह कुछ भरा हुआ है। समझ आ रहा है इतना बात? ठीक है, शायद हो गया। एक ही रेडियस, हॉलो लिखा हुआ है, तो ऐसा वाला सिलेंडर का बात ही कर रहा है। सॉलिड सिलेंडर का फॉर्मूला लगाना, और अगर हॉलो लिख के दो रेडियस दिया हुआ है तो ऐसा वाला लगाना, ठीक। सी एस ऑफ हेमिस्फीयर क्या था थोड़ा देर पहले? 2 पाई आर स्क्वायर। क्या दोनों का आर सेम है? तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो एच प्लस आर। कुछ गड़बड़ हुआ क्या? ऐसे कैसे हो गया? चलो ठीक है, लिखो, बताओ। एच किसका लेंगे? सोच के बताओ एक बार जल्दी से। सोचो सोचो, समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा सोचना बस। ये हाइट किसका था? सिलेंडर का एच था ना, तो एच पूरे का नहीं लेना है, सिलेंडर का ही लेना है बस, 6। समझ आ रहा है? ओके, 7 कट गया, 44 इंटू 13 कितना आएगा देख लो एक बार। बोल रहा है एक टॉय है, एक टॉय है, इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन, एक कोन के फॉर्म में है, ओके, ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। ये माउंट किया गया एक हेमिस्फीयर के ऊपर, कुछ ऐसा, ठीक है। उल्टा आइसक्रीम, सही बात है।
नहीं रहेगा नहीं ना वो तो। टोटल हाइट कौन? हाँ 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 हाँ, याद आया, सही बात है। यहाँ पे मूवी बना रहता है। क्वेश्चन को ऐसे सुपर स्फीयर दे सकता था, नहीं बात। फाइंड द टोटल सरफेस ऑफ द टॉय। टीएसए ऑफ द टॉय निकालना है। अच्छा लग रहा है तुम लोग डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो। टीएसए बोले हम लोग सीएसए निकालेंगे। हम लोग सीएसए क्यों निकालेंगे? क्योंकि इसका जो फ्लैट सरफेस एरिया है इसका और इसका वो दिख नहीं रहा है हम लोग बाहर से, इसलिए। ठीक है, तो सीएसए ऑफ निकल जाएगा दोनों। फॉर्मूला इसका क्या लिखेगा? पाई आर एल, बहुत बढ़िया, 2 पाई आर स्क्वायर। हाँ एल पहले निकाल के रख ले क्या? बोलो एल कितना होगा? रूट अंडर 3.5 स्क्वायर, और एच स्क्वायर कितना है इसका? कोन का हाइट कितना होगा? 15.5 माइनस 12 ना होगा। 0.5 से 0.5 हटा, 15 से 3 गया, 12 बचा। तो 12 का स्क्वायर, 3.5 का स्क्वायर कितना होता है? इसका बताओ। 156.25 है ना? किसका होता है ये? हम बता देते हैं एक बार क्या क्या दिमाग लग रहा है कौन सा। कि जो 25 अगर दिख रहा है यहाँ पे तो उसको रहने दो, जो बच रहा है इधर उधर उसको देखो। 156 के आसपास कौन सा स्क्वायर होता है? तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, 13 का स्क्वायर 169, तो जो इससे बड़ा हो जा रहा है उसको इग्नोर मारो, फिर से आ जाओ 12 के पास, तो 12 आ गया। और ये 25 किसका स्क्वायर है? 5 का, तो 125 होगा। 2 के पहले पॉइंट तो रूट हटेगा, तो 1 के पहले पॉइंट तो 12.5। ये एल निकल गया, आर पता है, निकल जाएगा आराम से। चेक करो आंसर, चेक। नंबर 4 कह रहा है कि क्यूबिकल ब्लॉक, एक क्यूबिकल ब्लॉक है। ध्यान देना कि क्यूबिकल बोल रहा है कि क्यूबॉइडल बोल रहा है। क्यूबिकल मतलब क्यूब जो बनाना है, ठीक है, लगभग बना नहीं लग रहा है, थोड़ा सा इधर उधर हो गया। अभी ठीक है। हाँ, तो ये क्यूबिकल ब्लॉक है, ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, मतलब हर जगह कितना सेंटीमीटर है? ये भी 7, ये भी 7, ठीक है। इस सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर लगाया जा रहा है, ऐसा इस तरह का एक हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर ऐसे चिपकाना है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है देखना इसके बाद, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव। इस कितना बड़ा हेमिस्फीयर इसके अंदर लगा, इसके ऊपर लगा सकते हैं, कितना बड़ा, ठीक है। फाइंड द सर्विस वाले 7। ये कह रहा है कि ये हेमिस्फीयर तो ऐसा भी लगा सकते हैं ना, ये लगा छोटा सा हेमिस्फीयर लगा सकते हैं, ठीक है। बड़ा भी लगा सकते हैं, इससे भी ऐसे बड़ा कर करके कितना बड़ा लगा सकते हैं ताकि इसके अंदर ही रहे, ऐसे बाहर ना निकल जाए। 49। हाँ रुक जाओ हम बता रहे फिर से। ये क्यूब है तुम्हारा, इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर लगाना है, तो कितना बड़ा हेमिस्फीयर लगा सकते हैं ताकि वो हेमिस्फीयर क्यूब का जो वो सरफेस एरिया है ऊपर वाला उसके अंदर ही रहे, बाहर ना निकल जाए कुछ भी। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? नहीं, जैसे हम एग्जांपल क्या दें, जैसे कि मान के चलो यहाँ पे एक छोटा सा एरिया दिख रहा है, अब इसके अंदर सरफेस एरिया निकालना है, सरफेस एरिया कुछ रखना है, मतलब तो ऐसा रखना है कि इसके अंदर ही रहे। जैसे मान के चलो अब इसको रख दिए तो बाहर ना निकल गया, ये नहीं चलेगा, बाहर नहीं जाना चाहिए, इसका अंदर होना चाहिए, या मैक्स टू मैक्स इसके जितना होना चाहिए। तो कितना मैक्सिमम डायमीटर वाला हेमिस्फीयर इसके ऊपर रखा जा सकता है? डायमीटर 7 की रेडियस 7 कि ये वाला, इसको डायमीटर मान सकते हो, सोच लो, मतलब बता रहे हैं। 2 चीज़ होती है, हम ऑप्शन देखते हैं, एक रेडियस 7 वाला हेमिस्फीयर, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन 2 डायमीटर 7 सेंटीमीटर वाला, या ऑप्शन 3 डायमीटर डायगोनल वाला। कौन सा? मतलब ऐसा कुछ बड़ा सा हो सकता है क्या? लेकिन एक सेकेंड, हाँ बोलो। डायमीटर 7 नहीं होगा, डायमीटर ये होगा 7 × 7 का स्क्वायर, ऐसा 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर बोले तो 49, 2 × 49 मतलब 7√2,
या तो रेडियस 7 या तो डायमीटर 7 या तो डायमीटर 7√2, कौन सा? ये तो नहीं होगा। समझ आ गया सबको कि रेडियस 7 कैसे हो सकता है? रेडियस 7 मतलब कुछ आधा सा, ऐसा थोड़ी ना रखेंगे। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। ये दोनों में से कौन सा? सेकंड, थर्ड, सेकंड, 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 सेकंड। तुम थर्ड बोल रहे हो, सेकंड। क्योंकि देखो अगर इसको डायमीटर मान के तुम करने जाओगे ना तो बाहर निकल जाएगा। तुम इमेजिन कर पाओगे तो करो एक बार। हम इसको इमेजिन बिना दिखाए कर नहीं पाएंगे, बाहर निकल जाएगा कुछ पोर्शन। अगर बाहर नहीं निकालना है, क्योंकि सर्कल नहीं बनेगा ना, यहाँ से एक सर्कल बनाने जाओगे, ये जो आएगा इसका जो आएगा फ्लैट सरफेस, ये तो सर्कल होगा ना, तो इसका डायमीटर अगर बनाने जाओगे तो सर्कल पूरा इसमें अटेगा क्या? नहीं अट सकता। बट अगर ये इसको मानोगे तुम डायमीटर, तो इसका सर्कल कैसा होगा? कुछ ऐसा, तो इसके अंदर अट जाएगा पूरा, और ये पॉसिबल है। समझ आया क्या सबको? आगे नहीं नहीं, आगे भी है कुछ। तो मैक्सिमम डायमीटर कितना हो सकता है? मैक्सिमम डायमीटर कितना हो सकता है? 7 हो सकता है। ठीक है, डायमीटर 7। उसके बाद क्या निकालने बोला है सेकंड पार्ट में? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव? तो वो हम लोग लिख देंगे 7 सेंटीमीटर फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, फाइंड द टोटल सरफेस, नहीं फाइंड द सरफेस एरिया सॉलिड। हाँ, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया निकालने बोल रहा है। मतलब क्या निकालेंगे? टीए से। चलो बताओ कैसे निकालेंगे अभी, बाकी सब बताओ। हाँ बताओ। अच्छा 5a², ओके ठीक है ठीक है, 5a², 2πr², इसको 6a² लिख दे। अच्छा -πr²। अच्छा बाकी लोग बताओ कुछ। दृष्टि तुम पहले स्टार्ट करो, ये सही है कि नहीं पहले रहने दो, नहीं तो अपना ही बता दो। पता नहीं, कुछ पता नहीं चल रहा है, बताओ। नहीं पता चल रहा है, बता देंगे। मतलब कि 6a² तो होगा। ठीक है, समझ गया। नहीं पता सिमरन, शायद सही है। ध्रुवी सही है, कैसे? एक सेकेंड, सरकमफेरेंस वो माइनस क्यों की? वो नहीं दिख रहा है। बहुत बढ़िया। मोनालिसा कन्विंस इससे। तुम्हारा अपना कुछ बोलना है? नहीं। तुम्हारा दीक्षा माइनस क्यों हो? बस बाकी सब कुछ कन्विंस्ड हो। तुम्हारे हिसाब से ये और ये होना चाहिए। ओके, तुम्हारा क्या? कुछ पता नहीं चल रहा। क्यों समझ में आ रहा है? माइनस क्यों किया गया? तो जितना दिख रहा है उसका सरफेस एरिया निकालना है। तो हम लोग 5a² लिखी थी पहले, बट 5a² अगर लिखती तो दिक्कत क्या हो जाता कि ये पार्ट भी तो दिख रहा है ना, ये सब छूट जाता, इसको अलग से निकाल नहीं पाते थे। इसलिए 6a² पूरा कंप्लीट कर दी। ठीक है, अब 6a² निकल गया, मतलब ये भी निकल गया। बट इसमें तो ये वाला जो सर्कल वाला पार्ट है ये तो छिप गया ना, तो छिप गया तो 6a² से πr² को हटा दिए पहले, क्योंकि वो दिख नहीं रहा है। अब ऊपर से जो दिख रहा है, क्या दिख रहा है? एक डोम शेप दिख रहा है, वो ये वाला है 2πr²। सिंपल, समझ आ रहा है क्या? पहले पूरा क्यूब, उसमें से एक जगह ऐसे हम लोग हटा दिए। ठीक है, मतलब मान के चले तो मस्त पॉलिश किया हुआ क्यूब है, तो उसमें से एक जगह क्या किया हम लोग, पॉलिश को हटा दिए पूरा, उसमें फेविकॉल लगाए और एक ऐसा लगा दिए। तो जो हटाएं पोर्शन फेविकॉल लगाने के लिए, उसको माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो नहीं दिखेगा। उसके जगह में क्या दिख रहा है? अब एक बड़ा सा हेमिस्फीयर दिख रहा है। समझ आ रहा है क्या? तो वो हेमिस्फीयर ये वाला है 2πr²। हो गया फिक्स। अभी क्या ए पता है हमको? ए पता है। ये हम लोग क्या निकाल रहे हैं वैसे? टीए से। ए पता है। ए कितना है? 7। आर कितना है? 7/2। इसका आर मतलब आर किसका है? हेमिस्फीयर का आर। हेमिस्फीयर का आर है 7/2 सेंटीमीटर। और आर तो हाँ सब कुछ हो गया, पुट करना वैल्यू, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना लिख लो, बाकी बनाना घर में। ये है क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। A hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that diameter L of the hemisphere is equal to the area of the cube। हटाओ, पहले एक ऐसे करके सर्कल बनाया गया, मिस्त्री बनाया सर्कल को, ठीक है, और फिर इसको खुरदने लगा। ऐसे खुरद के इसे क्या निकाल रहा है? लकड़ी निकाल रहा है। हाँ कौन है?
हेमिस्फेयर के सेम में ऐसे खुरद खुरद के इतना खाली कर दिया, ऐसे कुछ इतना खाली कर दिया ऐसे। समझ आ रहा है क्या बोल रहा है? ऐसे क्यों किया? वो डिप्रेशन में है, देखो लिखा हुआ है। तो डिप्रेशन में से खुरद रहा था। नहीं नहीं, जो सामने दिखेगा वो फिर ये समझ आया क्या किया? एक मस्त लकड़ी का था ट्यूब बना हुआ, उसके ऐसे सर्कल का एक घेरा बनाया और उससे ऐसे खुरदने लगा, और खुरदते खुरदते कहाँ तक चला गया? कितना हाइट तक नीचे चला गया? जितना इसका एज है उतना। एज कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? एल। अगर एल दिया हुआ है तो एल तक चला गया नीचे। और किस शेप में गया? कोनिकल शेप में नहीं गया, हेमिस्फेरिकल शेप में गया। किसी किसी क्वेश्चन में ये कोनिकल शेप में भी जाएगा, मतलब ऐसा नीचे तक जाएगा। कैसा शेप में? कौन शेप में? इस क्वेश्चन में कैसा शेप में गया है? हेमिस्फेयर के शेप में। समझ आया क्या? हटाया गया इस बार, ठीक है। ओके, रुक जाते हैं थोड़ा सा, आगे पढ़ते हैं। सच द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फेयर, मतलब इसका डायमीटर कितना है? अभी भी एल ही है, जैसा पहला क्वेश्चन में था। इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, एज इसका एज के ही इक्वल है एल। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, इसमें भी सरफेस एरिया निकालना है। इसमें कौन ट्राई करोगे बताओ, क्या ऐसे निकलेगा? तुम ही ट्राई करो फिर से, नहीं कुछ होगा। क्यूब, और एक ये भी बोल रहे हो कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ये भी सही बोल रहे हो। अरे हमको तो टीएसए निकालना है, हद हो गया। हमको 12 सरफेस एरिया निकालना ना। छोड़ दो और कंफ्यूज कर दे रहे हो तुम चुप रहो। ऐसा एग्जाम्पल दे रहे हो ना, सब भूल भाल जाएगा सब कोई। इस दोनों को प्लस करना है, अजीब सा बात बोल रहे हैं ना। सुनो बता रहे, हम बता रहे, ये क्यूब दिख रहा है तुम लोग को, मस्त भरा हरा भरा क्यूब दिख रहा है। वो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? 6a², ठीक है। अब यहाँ पे ये हटाया, सर्कल हटाया, तो हटाया मतलब क्या होगा कि जो भी टीएसए था उसमें से माइनस हो जाएगा πr², क्योंकि वो अब नहीं दिखने लगा। बट धीरे धीरे जब खुरदने लगा तो एक हेमिस्फेयर दिखने लगा कि नहीं दिखने लगा? पहले जो पेंट करने बोलेगा कोई, तो पहले खाली पेंट कर देते तुम क्यूब को, मस्त 4 गो 6 गो तुम्हारा एरिया है, सर्फेस एरिया। पर जैसे ही हेमिस्फेयर ऐसे खुरद के निकाल दिया तो तुम्हारा पेंट का खर्चा बच जाएगा कि बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। मतलब टोटल सर्फेस एरिया बढ़ जा रहा है कि घट जा रहा है? बढ़ जा रहा है, क्योंकि 5 तो जैसा है वैसा ही है। एक में खाली ऐसा पेंट कर देना था, अब उसकी जगह पूरा अंदर हाथ घुसा के पेंट करना पड़ेगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? क्योंकि अब पूरा ऐसा नीचे ऐसा कुछ एक कटोरा जैसा बन चुका है, तो ऐसा फ्लैट था वो अब इतना कटोरा बन चुका है। तो प्लस करना पड़ेगा कि माइनस? अगर वॉल्यूम का बात करता है यहाँ पे कि वॉल्यूम कितना हो गया बताइए न्यू रिमेनिंग सॉलिड का, तो हम लोग माइनस ही करते हैं कि एक क्यूब था, उससे कुछ लकड़ी निकाल दिया गया हेमिस्फेयर के शेप में, तो कितना रिमेनिंग सॉलिड बचा, कितना वुड बचा, तब हम लोग क्या करते हैं? वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, यही करते हैं। क्योंकि वॉल्यूम हटा, वॉल्यूम तो घटा ना। वुड पहले जितना था क्या अभी भी उतना ही वुड है? नहीं, अभी वुड घट गया है। तो वॉल्यूम का बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, बात कर रहा है दिख कितना रहा है आपको। तो पहले जितना दिख रहा था क्या उससे ज़्यादा दिख रहा है एरिया कि कम दिख रहा है? ज़्यादा दिख रहा है। पहले 1 2 3 4 5 और एक 6 फ्लैट स्क्वायर दिख रहा था, अभी उसको हटाया तो एक बड़ा सा ऐसा कर्वेचर दिख रहा है ना। वो नहीं इमेजिन नहीं कर पा रहे हो? अभी तो बोले कि पेंट का खर्चा बढ़ जाएगा तुम लोग, घटेगा नहीं। तो बढ़ेगा कैसे? क्योंकि बढ़ा ना एरिया। अरे ये देखो, ये ऐसा हाथ को ऐसे करना है और यहाँ पे इतना इतना पेंट लगाना है बस, और यहाँ पे एक ऐसा इस तरह से कुछ है, तो उसको पेंट करने में पूरा ऐसा करना पड़ेगा ना। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? इमेजिन नहीं हो रहा है? प्लस होगा, समझ आया कैसे? मोनालिसा हो गया। और किसका शकल एकदम बेकार लग रहा है देखो। हाँ वो वही समझना है। सुनो, माइनस होना था बट वो पूरा आ गया ना इधर, तो उसमें माइनस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हवा में पेंट तो नहीं करना ना इस तरह से। करना क्या है देखो, पहले पेंट 6a² पूरा पेंट करना है। पेंट करना था 6a² पूरा, ठीक है। इतना समझ में आया? उसमें से हाँ -πr² करना है कि नहीं करना वो बता दो। करना पड़ेगा, एक्चुअली करना पड़ेगा, क्योंकि वो सब एक पोर्शन बच रहा है ना। देखो समझा रहा है, सुनो। पूरा 6a² पहले कर लिए, फिर इसको तो नहीं करना पड़ेगा पेंट, तो -π² करना पड़ेगा। बट अब एक्स्ट्रा कितना पेंट करना पड़ेगा? कितना पेंट करना पड़ेगा? इसको प्लस करना। वंस मोर, पहले 6a² पूरा पेंट करना था, बट इतना को पहले वो मार्क करके अब वो खुरदना स्टार्ट करेगा, तो इतना को पेंट अब नहीं करना है कि नहीं करना है? इतना को नहीं करना है, तो नहीं करना है तो -π²। तो बस इतना ही। और जैसे ही खुरद दिया पूरा, उसके बाद इस अंदर वाले पोर्शन को भी क्या करना पड़ेगा? पेंट करना पड़ेगा। तो करना पड़ेगा तो प्लस CS ऑफ हेमिस्फीयर। अभी सही है? तो ये कंप्लीट ये हो गया कि इसका क्यूब का कितना होता है? 6a² माइनस πr² और प्लस 2πr²।
ये फाइनली इसका ए पता है क्या? ए है एल, और आर कितना होगा? समझ आया कैसे? दिया हुआ है, मतलब अजीब सा कुछ मतलब नहीं बनता, तुम इसमें भी आंसर छोड़ सकते हो एग्जाम में। चेक करो आंसर एक बार। अच्छा एल स्क्वायर छोड़ दी है वो है